मुअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलाम वालेकुम। कई अशरों तक क्रेमलिन का लफ्ज़ रूसी कम्युनिज्म की पुरअसरार और हैबतनाक क़ुव्वतों का मुतरादिफ रहा है। क़ुरून वुस्ता में अक्सर रूसी शहरों की अपनी एक क्रेमलिन होती थी जिसे एक महफूज कला का नाम दिया जा सकता है, लेकिन किसी क्रेमलिन को वो शोहरत हासिल ना हो सकी जो मॉस्को की क्रेमलिन को हासिल हुई। ये इमारत शहर के वस्त में दरिया मॉस्को के शुमाली सिरे पर वाक़या है और इसे सबसे पहले 12वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। ये ऊंची दीवारों से घिरी हुई है और इसके अंदर मॉस्को की तारीखी इमारत हैं जिनमें आर्क एंजल और वर्जन का गिरजा भी शामिल है। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कदीम रूसी शहरों के मुकाबले में मॉस्को ज्यादा कदीम नहीं है। मॉस्को की बुनियाद 1147 में रखी गई थी, लेकिन हालात ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि देखते ही देखते सारा रूस इसके ज़ेरे नगी आ गया था। 14वीं सदी ईस्वी से लेकर 1712 तक ये रूस का सदर मुकाम था। 1571 में आतिशज़दगी से इस शहर को शदीद नुकसान पहुंचा था। 1812 में इस शहर के शहरियों ने फ्रांस के शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट की फौज से बचने के लिए शहर को ही आग लगा दी थी और 1922 में जब सोवियत यूनियन का क़याम अमल में आया तो इसे मुल्क के दारुल हुकूमत की हैसियत दोबारा मिल गई थी। सामीन इकराम, क्रेमलिन मॉस्को शहर के कलम में वाक़या एक किले का नाम था जो दरिया के किनारे तकरीबन 3 कोना प्लाट पर कायम हुआ था। पहले ये मॉस्को शहर के इक़्तिदार की गद्दी थी, बाद अज़ां ये पूरे रूस के इक़्तिदार की गद्दी बन चुकी थी। क्रेमलिन कोई एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये हुकूमती दफातर, कैथेड्रल और शाही महल्लात पर मुश्तमिल इमारत का एक मजमुआ थी। क्रेमलिन दर हकीकत रूस की देवमालाई पनाहगाह है, खुद अपने वसाइल और बुनियाद पर खड़ा एक ऐसा शहर जहाँ मोहल्लात, असला खाने, चर्च और कदीम कलाजात शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, 1711 में दारुल हुकूमत को मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग मुंतकिल कर दिया गया था। 18वीं सदी ईस्वी के पहले हिस्से में रूसी हुक्मरान नए दारुल हुकूमत की तामीर में मशगूल रहे, लेकिन मलका कैथरीन दी ग्रेट के अहद में क्रेमलिन एक बार फिर से शाही तवज्जो का मरकज बन चुका था। कैथरीन ने इस पूरे शहर को इसकी दीवारों समेत दोबारा न्यू क्लासिकल स्टाइल में तमीर करने के मंसूबे तैयार किए थे। मलका ने अपने दौर के अजीम माहिर तमीर और न्यू क्लास की फन तमीर के माहिर मतीवी काजाकोफ को अपने अहद की सबसे अहम इमारत यानी क्रेमलिन का डिजाइन बनाने का हुक्म दिया। कोजाकोफ ने बड़ी महारत से क्रेमलिन के शिमाल मशरकी हिस्से में एक काफी वसी जगह पर एक 3 कोना 4 मंजिला इमारत बनाई। 19वीं सदी ईस्वी में ज़ार निकोलस अव्वल ने ग्रेट क्रेमलिन पैलेस की दोबारा तमीर का कदम उठाया, जो 1812 में फ्रांसीसी कब्जे के दौरान पूरी तरह तबाह हो गया था। रूस में 1917 को बल्शविक इनकलाब के बाद मॉस्को को दोबारा दारुल हुकूमत करार दे दिया गया था और इस तरह इसकी पुरानी अहमियत और अजमत दोबारा बहाल हो चुकी थी। सोवियत हुकूमत के दौर में क्रेमलिन को दोबारा अरूज मिला और वो इक़्तिदार का मरकज बन गया था। नाज़रीन इकराम, सदियों पुरानी इस इमारत में रूस के अवलिन हुक्मरानों के ज़माने की झलकियाँ पाई जाती हैं। शाही महल, ज़ार की घंटी, अजायब घर जैसी शोहराए आफाक इमारतें भी क्रेमलिन के अंदर ही मौजूद हैं। क्रेमलिन के दरवाज़ों को 18 सतूनों और 15 दरवाज़ों से सजाया गया है। एक और जदीद इमारत दी स्टेट क्रेमलिन पैलेस है जो 1961 में तामीर हुई, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास मुनक्कद होते थे और इसका सबसे अहम हिस्सा इसका बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहां 6000 अफराद बैठ सकते हैं। इसी तरह एक दिलकश न्यू क्लासिकल तर्ज की सेंट बिल्डिंग है जिसे मलका कैथरीन दी ग्रेट ने एडवाइजरी काउंसिलों के इजलास के लिए तमीर कराया था, जो फन तमीर का बेहतरीन नमूना है। लेकिन कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद ये इमारत लेनिन के दफ्तर के तौर पर ज्यादा मशहूर हुई। यहाँ की दीगर अहम तरीन इमारत में कैथेड्रल स्क्वायर मरकजी अहमियत रखता है। जिस तरह मरकजी एतबार से रूस में मॉस्को है और मॉस्को में क्रेमलिन है, इसी तरह क्रेमलिन में कैथेड्रल स्क्वायर है। ये स्क्वायर सदियों तक ज़ार रूस के इक़्तिदार का कलब रहा है।